हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 49 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। बेटा आज का हमारा टॉपिक रहेगा जटिल स्थायी ऊतक का सेकंड पार्ट फ्लोएम। पिछली वर्कशीट में हमने जाइलम के बारे में पढ़ा था बच्चों। ज से जाइलम, ज से जल। तो पौधों में जो ऊतक जड़ों से जल को ग्रहण करते हुए पौधे के ऊपरी सभी भागों तक पहुंचाता है, वो क्या था? जाइलम। वो संवहन कर रहा था बेटा, पानी का संवहन कर रहा था, पानी और खनिज को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहा था, इसीलिए उसे संवहन ऊतक भी बोला गया था। आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे बेटा, जिसका नाम है फ्लोएम। फ से फ्लोएम, फ से फूड। तो बेटा पत्तियों में भोजन तैयार होता है पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। पत्तियों से भोजन को पौधे के ऊपरी भागों में और पौधे के निचली भागों में पहुंचाने के लिए बेटा जो ऊतक उत्तरदायी है, जो इसका संवहन करता है भोजन का पौधे के अंदर, उसका नाम क्या होता है? फ्लोएम। आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? फ्लोएम के बारे में। ज्ञान ने पूछा, जिज्ञासा दीदी, पौधों में भोजन का संवहन किस प्रकार होता है? जिज्ञासा दीदी ने बताया, ज्ञान, जैसे कि पौधों में जड़ों से मिट्टी से जल और खनिज का संवहन जाइलम करता है, उसी प्रकार बेटा पत्तियों में बना हुआ जो भोजन है उसे पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। और फ्लोएम जब इस खाने को ऊपर और नीचे सभी भागों में ले जाता है तो बेटा उसे क्या बोलते हैं? स्थानांतरण। और जब जाइलम ले जा रहा था तो उसे क्या बोला था हमने? संवहन। ठीक है बेटा, दोनों के बीच का अंतर आपको पता होना चाहिए। फ्लोएम द्वारा होता है भोजन का स्थानांतरण और जो हमारा जाइलम था वो क्या कर रहा था बेटा? संवहन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम फ्लोएम के बारे में। अगर बच्चों मैं फ्लोएम की संरचना के बारे में बात करूं तो फ्लोएम भी जाइलम की तरह 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये चारों फ्लोएम के अवयव या संघटक हैं। 4 कोशिकाएं कौन कौन सी हैं बेटा? पहली है हमारी चालिनी नलिका, दूसरी है साथी कोशिका, तीसरी है फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथी है फ्लोएम रेशे। अगर मैं बात करती हूँ पहली चालिनी नलिका, चालिनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली और नलिकाकार कोशिका होती है। बेटा आपको चित्र भी दिख रहा होगा, जो चालिनी नलिका है उसके अंदर छेद हैं। दिख रहा है आपको चालिनी नलिका? ये चालिनी नलिका है हमारी और इसके अंदर क्या दिखाए गए हैं आपको? छेद, यानी ये छिद्रित होती है और नली के आकार की होती है। साथ में ही बेटा उसके आपको क्या दिखाई गई है? साथी कोशिका। साथी कोशिका को देखेंगे आप, साथी कोशिका में क्या दिखाया है उन्होंने? चालिनी नलिका के साथ ही साथी कोशिकाएं जुड़ी होती हैं, इसमें केंद्रक और कोशिकांग होते हैं। तो बेटा साथी कोशिका के अंदर केंद्रक दिखाई दे रहे हैं आपको, तो साथी कोशिका के अंदर क्या होते हैं? केंद्रक। ये आपको अलग से भी दिखाया हुआ है साथी कोशिका में केंद्रक। अगला है बेटा फ्लोएम रेशे। फ्लोएम रेशे को छोड़कर सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं, यानी कि जिस तरह से जाइलम के अंदर पैरेन्काइमा को छोड़कर सभी क्या थी? जीवित थी, यहाँ पर रेशों को छोड़कर सभी जीवित है। तो यहाँ पर फ्लोएम का कौन सा भाग बेटा मृत है? फ्लोएम रेशे। तो फ्लोएम रेशों को छोड़कर सभी कोशिकाएं कैसी होती हैं? जीवित। फ्लोएम क्या काम करता है बच्चों? फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। पत्तियों से भोजन लेता है बेटा और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जिसे हम भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। फ्लोएम ऊतक जाइलम के असमान पदार्थों को भी कोशिका की दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। तो बेटा जाइलम और फ्लोएम दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्या आप अंतर बता सकते हैं? चलिए हम इकट्ठे ही अंतर करते हैं। जाइलम की बात करें तो बेटा ज से जाइलम, यह मिट्टी में से जल और खनिज लेकर जड़ों से पौधे के ऊपरी भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम में लिखेंगे बेटा यह पत्तियों से भोजन लेकर पौधे के ऊपरी व निचली दोनों हिस्सों में ले जाता है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, जाइलम की कोशिकाएं बेटा मृत होती हैं, फ्लोएम की कोशिकाएं बेटा जीवित होती हैं। जाइलम जो होता है वह एक ही दिशा में काम करेगा बेटा, फ्लोएम जो है वो 2 दिशाओं में काम करता है। जाइलम को संवहन ऊतक बोलते हैं और
फ्लोएम को स्थानांतरण क्रिया करने वाला कहा जाता है। ठीक है बेटा, चलिए इसका अभ्यास करते हैं। फ्लोएम ऊतक के संघटकों के नाम लिखिए। तो बेटा फ्लोएम ऊतक के 4 संघटक हैं, यहाँ पर हम चारों के नाम लिख देंगे। कौन कौन से संघटक हैं हमारे पास फ्लोएम के? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा बेटा। आंसर नंबर आपका फर्स्ट है, ये चारों संघटक लिखने हैं आपने। सेकंड, जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताइए। अभी मैंने बताया बेटा जाइलम में आप क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, यह एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में कार्य करता है। फ्लोएम में लिखिए यह 2 दिशीय होता है, यह 2 दिशाओं में पौधे के ऊपरी भागों में तथा निचले भागों में भोजन को पहुंचाने का काम करता है। सेकंड पॉइंट बेटा, जाइलम पेरेन्काइमा की कोशिकाएं मृत होती हैं, और फ्लोएम में लिखिए फ्लोएम रेशे की कोशिकाएं मृत होती हैं। थर्ड पॉइंट, जाइलम जो है वह जड़ों से जल लेकर पौधे के सभी भागों में पहुंचाता है। फ्लोएम में लिखेंगे यह पत्तियों से भोजन लेकर ऊपर तथा नीचे सभी भागों में स्थानांतरित करती है। जाइलम में लिखेंगे बेटा इसे संवहन ऊतक कहते हैं, यह जल का संवहन करता है। फ्लोएम में लिखेंगे यह भोजन का स्थानांतरण करता है। ठीक है बेटा, 4 पॉइंट हो गए, साथ में आप इसका चित्र भी बना सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, पादपों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है? तो आपका थर्ड क्वेश्चन ये रहेगा, ये आपको 2 कार्य दिए हुए हैं फ्लोएम के, दैट इज योर थर्ड आंसर बेटा। पादपों में भोजन का स्थानांतरण क्यों जरूरी है, समझाइए। बेटा पौधों में भोजन का स्थानांतरण क्यों जरूरी है? ताकि सभी भागों के अंदर भोजन पहुंच सके। अगर भोजन पत्तियों में तैयार हो चुका है प्रकाश संश्लेषण से, तो पौधे के सभी भागों तक फ्लोएम द्वारा उसका स्थानांतरण किया जाता है, ताकि पौधे के सभी भागों की वृद्धि हो सके। ठीक है बेटा, फ्लोएम ऊतक को जटिल स्थायी ऊतक क्यों कहा जाता है? फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, फ्लोएम ऊतक को जटिल स्थायी ऊतक क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्लोएम ऊतक जो है वह अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, इसीलिए इसे जटिल स्थायी ऊतक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि ये अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। ओके, मुझे लगता है कि अभ्यास के 5 प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। बेटा अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है, फ्लोएम और जाइलम के बारे में अंतर समझ आ चुका है, तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू बेटा।